इमेजिन करो कि तुम्हारी कंपनी का पूरा कोड बेस, सारा सीक्रेट फीचर्स, सारी इंटरनल स्ट्रैटेजीज, सारा हिडन एक्सपेरिमेंट, सब कुछ एक गलती से इंटरनेट पर पब्लिक हो गया है। यही हुआ है एंथ्रोपिक के साथ 31 मार्च 2026 को। उनका एआई कोडिंग टूल्स क्लाउड कोड एक्सीडेंटली उसका सारा सोर्स कोड पब्लिक हो गया एनपीएम पर। 512,000 लाइंस ऑफ कोड, 1900 फाइल्स एंड 44 हिडन फीचर्स, ये सारा एक गलती के कारण पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये लीक कैसे हुआ, अंदर क्या था, और हम लोग एक डेवलपर के रूप में इससे क्या सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट इज एनपीएम। ये क्या होता है? ये एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस होते हैं। एंड पैकेजेस क्या होता है? एक रियूजेबल कोड, बंडल ऑफ रियूजेबल कोड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सियोस, बीक्रिप्ट, ये सब पैकेजेस है जो कि एनपीएम पे होते हैं, और एज अ डेवलपर हम लोग उनको इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। सिमिलरली क्लाउड कोड भी एक पैकेज था एनपीएम पर। पहले समझते हैं क्लाउड कोड क्या है। ये एंथ्रोपिक का एआई कोडिंग असिस्टेंट है जो कि आपके टर्मिनल में रहता है, और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। तुम उससे बात करते हो, उसको बताते हो कि ये बग फिक्स कर दो, ये फंक्शन लिख दो, और वो एक्चुअली में ये काम करके देता है। थिंक ऑफ इट एज अ स्मार्ट पेयर प्रोग्रामर जो कभी भी थकता नहीं है। और इस टूल को एंथ्रोपिक एनपीएम पर पब्लिश करता था। मतलब कोई भी एनपीएम इंस्टॉल करके क्लाउड कोड को लोकली चला सकता है अपने मशीन पर। यही एनपीएम पब्लिश इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोर्स मैप। सोर्स मैप क्या होता है? सोर्स मैप एक डिकोडर फाइल है जो कि कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैम्बल कोड को प्रोडक्शन रेडी ओरिजिनल रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। जब कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर रिलीज करती हैं, वो कोड को कॉम्प्रेस और स्क्रैम्बल कर देती है। बिकॉज क्यों करती है ऐसा? ताकि फाइल का साइज डिक्रीज हो जाए और कॉम्पिटिटर को उनका कोड समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल कोड है, तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है ताकि कोई मिनिफाइड कोड को समझ ना पाए, स्क्रैम्बल कोड को समझ ना पाए। अब इसमें सोर्स मैप क्या करता है? ये एक डिकोडर फाइल है जो कि स्क्रैम्बल्ड कोड को वापस से लेता है एंड देन ओरिजिनल सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स मैप फाइल केवल इंटरनल डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है, कभी भी इसको पब्लिकली रिलीज नहीं करना चाहिए। लेकिन एंथ्रोपिक के साथ ये गलती हो गई। अब देखते हैं ये लीक हुआ कैसे। तो एंथ्रोपिक के डेवलपर्स क्लाउड कोड के नए वर्जन को रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल किया जावास्क्रिप्ट में, जिससे कि एक ऑटो जनरेटेड फाइल बना, डॉट मैप फाइल, सोर्स मैप वाली फाइल, ठीक है। अब एनपीएम में एक फाइल होता है डॉट एनपीएम इग्नोर करके, जो कि बताता है कि किस फाइल को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करना है आपको। आप उसको मेंशन कर दीजिए डॉट एनपीएम इग्नोर फाइल में, और वो पब्लिश नहीं करेगा एनपीएम पैकेज में, ठीक है। तो डॉट मैप वाली फाइल जो होती है, सोर्स मैप वाली फाइल, उसको जनरली सब डॉट एनपीएम इग्नोर वाली फाइल में रखते हैं। बट यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक हो गया डेवलपर से कि उन्होंने डॉट मैप वाली फाइल को एनपीएम इग्नोर में नहीं लिखा, जिसकी वजह से सारा कोड एनपीएम पे, सोर्स कोड विथ सोर्स मैप वाली फाइल सारा पब्लिश हो गया एनपीएम पे। जब एक सिक्योरिटी रिसर्चर चाओ फैनसो ने ये डिस्कवर किया, तब उन्होंने एंथ्रोपिक को बताया, और एंथ्रोपिक ने उस पैकेज को वापस पुल कर लिया। बट तब तक लेट हो चुका था, बिकॉज उस कोड को गिटहब पर पब्लिश कर दिया गया था, एंड उस गिटहब रेपोजिटरी के 41,500 गिटहब फॉक्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो वो कोड सबके अलॉन्ग स्प्रेड हो चुका था। एक मिसिंग लाइन की वजह से 512,000 लाइन्स ऑफ कोड एक्सपोज हो गया एंथ्रोपिक का। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में कि उस लीक के अंदर में था क्या। 1900 टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स तो थी, 512,000 लाइन्स ऑफ कोड थे,
और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई थी एंथ्रोपी की तरफ से। उसमें से पहला है काइरोस। काइरोस एक बैकग्राउंड एजेंट्स है। मीन्स फॉर एग्जांपल एज़ अ यूज़र आप क्लाउड कोड को एक कमांड दिए और एक इंस्ट्रक्शन दिए कि बिल्ड मी दिस फीचर, ठीक है? और वो उस पे काम कर रहा है, तब तक आप कॉफ़ी ब्रेक की ओर चले गए। काइरोस क्या करता है? काइरोस बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है उस समय। वो रिव्यू कर रहा होता है कंप्लीट टास्क को जो वो कर रहा था और अपने मेमोरी को ऑर्गेनाइज़ करता है, अपने लर्निंग्स को स्ट्रक्चर वे में वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है और आपके नेक्स्ट सेशन के लिए वो इम्प्रूवमेंट लाता है कि किस तरीके से वो बेटर आंसर और बेटर कोड दे पाए आपको नेक्स्ट सेशन में। और फिर आप नेक्स्ट सेशन से उस तरीके से कंटिन्यूज करते हैं। तो सिंपली आप कैरोस को ऐसा समझ सकते हैं, वो बैकग्राउंड एजेंट्स है जो कि कभी भी स्लिप नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, अपने लर्निंग्स को, अपने मेमोरी को स्ट्रक्चर वे में प्रोसेस करते रहता है ताकि वो बेटर टू बेटर रिस्पॉन्स आपको दे पाए। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट डिस्कवरी था, एंटी डिस्टिलेशन सिस्टम। इसको देखते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक के एपीआई ट्रैफिक को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है, क्लॉड के रिस्पॉन्स कैप्चर करके अपने एआई मॉडल को ट्रेन करना चाह रहा है, तो एंथ्रोपिक उसमें क्या करता है, उसके पास एक सिस्टम है जो कि साइलेंटली फेक टूल डेफिनेशन इंजेक्ट कर देता है उस रिस्पॉन्स में, ताकि कॉम्पिटिटर के मॉडल को फिर पॉल्यूटेड डेटा मिले और वो उस पर ट्रेन हो। और जो ट्रेन मॉडल होगा वो गार्बेज बेस सीखेगा, वो एक्चुअल डेटा नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे मैंने वही फ्लो बनाया कि एंथ्रोपिक एपीआई को ट्रैफिक को रिकॉर्ड किया जा रहा था, ठीक है? तो रिक्वेस्ट भेजा गया क्लाउड कोड को। क्लाउड कोड के पास एक फीचर्स था एंटी डिस्टिलेशन वाला, ठीक है? अगर उसको पता चला तो वो क्या करेगा, फेक टूल का रिस्पॉन्स इंजेक्ट कर देगा उसमें एंड देन वो जो मॉडल ट्रेन होगा वो गार्बेज डेटा पे ट्रेन होगा। नेक्स्ट थर्ड जो एक हिडन बात पता चली कि एंथ्रोपिक का अपकमिंग मॉडल जिसका कोड नेम था कैपिबरा, ठीक है? उसके बारे में भी पता चला कि उसका इंटरनल बेंचमार्क कुछ अच्छा नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। उसका फॉल्स क्लेम रेट 29 टू 30% है। इट मीन्स हर 3 रिस्पॉन्स में से 1 रिस्पॉन्स वो गलत दे रहा है डेटा, जो कि पुराने मॉडल्स के मुकाबले बहुत सही रिस्पॉन्स नहीं है उसका। ये डेटा कॉम्पिटिटर के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है। नेक्स्ट इज़ बडी। सीरियसली एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड के अंदर एक वर्चुअल पेट सिस्टम बनाया था। हर यूज़र का एक यूनिक कंपेनियन होता, जो कि उसके यूज़र आईडी हैश से जनरेट हो रहा था। स्पीसीज रेयरिटी थी उसमें, साइनी वेरिएंट्स था और एक सोल डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता। किसी ने रिलीज नहीं किया था। फीचर फ्लैग के पीछे ये छुपा हुआ था। अब फीचर फ्लैग ये कीवर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ। फीचर फ्लैग क्या होता है? फीचर फ्लैग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह है। अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो आपका कोड जो उसके पीछे है वो विजिबल होगा, अगर ऑफ है तो वो विजिबल नहीं होगा। तो ये सारा जो हिडन फीचर्स था वो इस फीचर फ्लैग के पीछे ही था। मीन्स वो फीचर फ्लैग ऑफ था, ड्यू बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को ये फीचर्स दिख नहीं रहा था। अब बात करते हैं कि एज अ डेवलपर हमें इसे क्या सीखना चाहिए। पहली चीज, अपना बिल्ड पाइपलाइन चेक करना चाहिए हमेशा। यहाँ एक मिस कॉन्फ़िगरेशन डॉट npm इग्नोर फाइल में हुआ जिसकी वजह से सारा सोर्स कोड रिलीज हो गया एंथ्रोपिक का। तो जब भी पैकेज को इशू कर रहे हैं उससे पहले पाइपलाइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें। दूसरी चीज, सोर्स मैप वाली फाइल कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जानी चाहिए, उसे हमेशा npm इग्नोर वाली फाइल में लिखना है। एंड तीसरी चीज कि इंटरनेट कभी भी किसी चीज को भूलता नहीं है। अगर किसी चीज को आपने गलती से पब्लिश कर दिया तो वो आप उसे परमानेंट ही समझिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता ही है। चौथी चीज, फीचर फ्लैग पावरफुल तो है बट फीचर फ्लैग का रिस्क भी है कि अगर ये कोड लीक हो जाता है, जिस इन केस ऑफ एंथ्रोपिक, तो कॉम्पिटिटर को सारा रोड मैप्स मिल जाता है आपका। एंड लास्ट पांचवा चीज इज, टेस्ट करो क्या सिप हो रहा है हर पब्लिश से पहले। तो एक कमांड होता है npm पैक हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन, जो कि बताता है कि कौन सा फाइल्स पब्लिश होने वाला है। तो आप एक बार उसको ओवरव्यू जरूर कर ले। सारी चीज़ एआई पे छोड़ना जरूरी नहीं है। एज ए ह्यूमन हमें भी कोड में चेंजेस देखना होता है। तो यार ये था क्लाउड कोड का सोर्स कोड लीक का पूरा ब्रेकडाउन। एक छोटी सी भूल, एक मिसिंग लाइन npm इग्नोर में, और $1 बिलियन कंपनी का सीक्रेट कोड बेस पब्लिक हो गया। टेक्नोलॉजी में ये होता रहता है,
लेकिन जब ऐसा होता है, तो सीधा सीखने को मिलता है हम लोगों को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर दो, सीरियसली इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूँ सागर सिंह, तब तक कीप लर्निंग एंड कोड को सेफली करना। थैंक यू।